10 ना, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट तीनों को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? इस एसिड बेस सॉल्ट को चेक कर सकते हैं। एक आता है पीएच पेपर, और ये पीएच पेपर होता क्या है? ये इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। इसको और भी क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। और इसी इंडिकेटर से हम लोग चेक करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर टू टेस्ट द different substance like acid, base or salt. Now it is start from 0 to 14 and the middle one is called 7. That means अगर हम 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 and 13 यानी कि ये जो pH वैल्यू है वो 0 to 14 होता है। अगर 7 जो है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है ये? न्यूट्रल। 7 इज न्यूट्रल। और इधर 7 से इस तरफ जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज करेगा। अगर इधर जाएंगे तो बेसिसिटी या अल्कलिनिटी बढ़ेगा, बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 1 होगा जिसका pH वैल्यू जिसका 1 होगा, pH वैल्यू जिसका 1 होगा, इसका मतलब वो ठीक है मोस्ट एसिडिक है। और ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है अलग अलग कलर देता है, अलग अलग pH पे अलग अलग कलर देता है, वो एसिडिक होगा। और जिसका pH वैल्यू जो है वो 7 होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और ना एसिड होगा ना बेस होगा। और जिसका pH वैल्यू जो है वो 14 होगा, इसका मतलब जो है वो आपका क्या होगा? ये मोस्ट बेसिक होगा या मोस्ट अल्कलाइन होगा। मोस्ट बेसिक हो सकते हैं और मोस्ट अल्कलाइन भी हो सकते हैं। यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इसको आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हो रही है। जिसका pH वैल्यू 1 होगा स्ट्रॉन्ग। जैसे HCl है, HCl जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसा चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि जो आपका ये आपका हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका pH 14 है और इसका pH 1 है। ठीक है।